जो क्रूस का मार्ग है वही जीवन का मार्ग है। और क्रूस का जो संदेश है, मैं उस क्रूस के विषय में नहीं कह रहा हूं जिसके ऊपर यीशु मसीह मरा, वह तो मसीहत में हर जगह प्रचार किया जाता है, परंतु उस क्रूस के विषय में कह रहा हूं जिसे यीशु मसीह ने कहा कि हमें प्रतिदिन उठाना है यदि हम उसका शिष्य होना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए प्रतिदिन और मेरे पीछे हो ले। क्या आप जानते हैं कि केवल यही एकमात्र चीज है जिसे यीशु मसीह ने कहा जो हमें प्रतिदिन करना है। उसने हमें कभी नहीं कहा कि हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है। बहुत अच्छी आदत है बाइबल पढ़ना प्रतिदिन, क्योंकि यह हमारी सहायता करती है, परंतु एकमात्र बात, आप चाहे तो आप इसे कंकॉर्डेंस शब्दानुक्रमणिका में देख सकते हैं कि नए नियम और गॉस्पेल में डेली प्रतिदिन शब्द कहां पे आता है। और यीशु मसीह ने एकमात्र चीज जिसे यीशु मसीह ने कहा कि आपको अपने जीवन के हर दिन करना, और वह है कि क्रूस उठाना, प्रतिदिन करने के लिए कहा है। जब मैं एक जवान मसीही था, मुझे कहा गया कि प्रतिदिन प्रार्थना करो, मुझे प्रतिदिन बाइबल पढ़ने को कहा कि सारी अच्छी आदतें हैं, और प्रतिदिन दूसरों के साथ संगति करने की खोज करो या किसी को गवाही दो, और यह चारों अद्भुत बातें हैं। परंतु एक बात जिसने मुझे किसी ने नहीं बताई थी वह यह था कि प्रतिदिन क्रूस उठाना, और यही एकमात्र बात है जिसे यीशु मसीह ने हमसे कहा कि हमें प्रतिदिन करने की आवश्यकता है। और इसीलिए तो मैं कभी नहीं समझ पाया जीवन के मार्ग को, और मुझे लगता है कि मैं कहने में सही हूं कि बहुत सारे मसीहों को इसकी जरा भी समझ नहीं है कि क्रूस उठाने का क्या मतलब होता है, और यही तो उनके प्रॉब्लम की जड़ है। क्रूस उठाने का क्या अर्थ होता है? उन दिनों में जब यीशु मसीह संसार में रहा करता था, यदि आप किसी व्यक्ति को देखते कि वह क्रूस उठा करके चल रहा है, उन दिनों में बहुत ही सामान्य दृश्य हुआ करता था। उन दिनों में आप देख सकते थे कि एक जो रोमी सैनिक लोग हैं वो किसी अपराधी को क्रूस पकड़ा के लेकर के जा रहे हैं, और आप जानते थे यदि कोई अपराधी क्रूस उठा करके जा रहा है तो वो मरने वाला है, और वो संसार में हर लोगों को बाय करके आगे बढ़ रहा है मरने के लिए। और यीशु मसीह वहां पे ये कहना चाह रहा था कि यदि तुम वास्तविकता में मेरे पीछे चलना चाहते हो तो आपको इस संसार में मौजूद बहुत सारे लोगों को गुड बाय कहना है। आप इस मनुष्य के विषय में सोचो, क्रूस पे मरने जा रहा है, अब उसके भविष्य के लिए कोई योजना नहीं, क्योंकि उसका जीवन समाप्त होने वाला है। हो सकता है उसके भविष्य के लिए योजना रहेगी, परंतु उसकी सारी योजना नष्ट हो गई। वो पिकनिक नहीं जा रहा, परंतु वह मरने जा रहा है। और यीशु मसीह कह रहे यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा, उन हर एक चीजों के लिए जिन्हें तुमने अपने लिए योजना बना करके रखा है। उसका यह अर्थ नहीं कि हम ज़ॉम्बीज के समान रहें। पौलुस कहता है मैं क्रूस पे चढ़ा हूं, परंतु मेरे अंदर अब कोई और व्यक्ति रहता है, अर्थात मसीह मुझ में रहता है। यही तो मसीही जीवन है, यह तो आदान प्रदान का जीवन है, जहां पे मैं अपनी योजनाओं को दे देता हूं और मैं कहता हूं प्रभु तेरी योजनाएं क्या है। मैं मरता हूं, मुझे कौन सा क्रूस है जिसे प्रतिदिन उठाने की आवश्यकता है? मुझे अपनी योजनाओं के लिए मरना है, अपनी फीलिंग्स के लिए मरना है, मुझे अपने सम्मान के लिए मरना है। और यदि कोई मेरे फीलिंग्स को हर्ट कर देता तो उसके लिए मुझे मरना है। और रोमियो 6 अध्याय में एक बहुत अद्भुत वचन पाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे स्मरण आता है जब मैं परमेश्वर की खोज कर रहा था पवित्र आत्मा की सामर्थ की भरपूरी के लिए, जब मैं 23 वर्ष की आयु का था, तब मुझे लगा कि मसीही जीवन में कोई एक ऐसी बात है जिससे मैं वंचित रह जा रहा हूं। मेरा नया जन्म हो गया था, मैं पानी में डूब के बपतिस्मा लिया था, मैं रेगुलर चर्च जाता था, और जो चीजें मुझे पता थी कि जो पाप है उसे मैंने सब चीजों को त्याग दिया था, मेनली बाहरी चीजें थी, परंतु फिर भी मुझे लगा कि मेरे जीवन में कोई चीज की कमी है। और जैसे मैंने परमेश्वर की खोज किया, मैंने कहा मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूं, और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि कैसे यीशु वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुआ जब वह बपतिस्मा के पानी में गया। बपतिस्मा का पानी हमें दर्शाता है आत्मा के लिए मरना। वह किसी और को अनुमति दे रहा था ताकि उसे पानी में ढकेले, और यह चित्र है इसका कि हम दूसरे लोगों को अनुमति देते कि हमें क्रूस पर चढ़ाएं। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को पानी में से ऊपर उठाता है, यह इस चीज का चित्र था कि परमेश्वर उसे मृतकों में से जीवित कर रहा है। और यहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस के मार्ग को वहां पे ग्रहण कर रहा था बपतिस्मा में, और यह उसका चिन्ह था जिसमें उसमें पहले ही 30 वर्षों तक क्रूस को, अपने आत्मा की मृत्यु को जो उसने ग्रहण किया था, आत्मा की मृत्यु, ताकि परमेश्वर उसे उस जीवन जीने के लिए सामर्थ्य दे सके। और इसी मार्ग में तो मुझे चलना है। और यहां पे इस वचन के विषय में बात कर रहा हूं, रोमियो 6 और 11 वचन। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो।
और यहां पे एक बात है, एक ऐसी परिस्थिति में जहां पे मैं परीक्षा में पढ़ रहा हूं या मैं प्रोवोक हो रहा हूं, तो मुझे इस वचन के पास आना और कहना है, प्रभु जी तूने मुझे कहा है कि मुझे अपने आप को मरा हुआ सा ज्ञात करना है, समझना है। और कैसा एक मरा हुआ व्यक्ति इस परिस्थिति में प्रतिक्रिया देगा। उदाहरण स्वरूप किसी ने आपका अपमान किया, मैं रोमी 6:11 के पास आता हूं, प्रभु जी तूने कहा कि मुझे प्रतिदिन क्रूस उठाना है, और प्रतिदिन हमारे पास भरसक अवसर रहते क्रूस उठाने के, हमें अपने आप को मरा हुआ समझना है। और किस रीति से यह मरा हुआ व्यक्ति प्रतिक्रिया देगा? यदि कोई उसे कहे कि तू मूर्ख है, तू पागल है, तो उसके जो भाव है उसमें भी बदलाव नहीं आएगा। और कल्पना करिए ऐसे जीवन में पहुंचना जहां पे आपको जरा भी चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि आपने क्रूस के मार्ग को चुन लिया है, जीवन के मार्ग को चुन लिया है, आपने अपने आप को मृत ज्ञात कर लिया है। और ऐसा लगता है कि यदि हम इस रीति से जिएंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे, और ये भय बहुत सारे लोगों के अंदर होता है। यहीं पर तो हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि 1 कुरिन्थी 10:13 में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि वह हमें कभी भी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। यदि इस प्रकार की कोई प्रतिज्ञा नहीं होती 1 कुरिन्थी 10:13 के अनुसार, तो यह बहुत ही खतरनाक हो जाता अपने आप को मरा हुआ सा ज्ञात करना, क्योंकि लोग हमारा फायदा उठा सकते थे हर समय। परंतु परमेश्वर सारी चीजों को हर समय देख रहा है। उसने प्रतिज्ञा की है कि तुम किसी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं पड़ोगे जो तुम्हारे सहने से बाहर होगी। मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालूंगा उसे पूरा करने का, परमेश्वर कहता है। और प्रतिज्ञा यह है कि यदि मैं उसके साथ मरता हूं तो मैं उसके साथ जीवित भी होऊंगा। यही तो प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह मृत्यु में जाने के लिए इसलिए तैयार था क्योंकि उसे पता था कि एक पुनरुत्थान भी है, और इसलिए कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते कि वह हमें जीवित करेगा। जब आप बपतिस्मे के लिए पानी में डूबते हैं, यदि आपको ऐसा लगे कि वह व्यक्ति जो आपको डुबा रहा है पानी में बपतिस्मा के लिए, आपको कभी ऊपर नहीं उठाएगा। हम कभी भी किसी शत्रु को अपने आप को बपतिस्मा देने नहीं देंगे, ताकि वो हमें डुबाएगा और हमें अंदर ही रख देगा, हमें बाहर नहीं निकालेगा। और आप में से जितने लोगों ने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, आप उस व्यक्ति के अधीन क्यों होते हैं जो आपको पानी में डुबाता है? क्योंकि आपको पता होता है कि वह व्यक्ति आपको वापस वहां से खींच के बाहर निकालेगा। और यहां पे एक चिन्ह है, मैं मृत्यु में जाने के लिए इसलिए तैयार हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं पुनरुत्थान को अनुभव करूंगा। यदि मैं क्रूस के मार्ग में जाऊंगा तो मैं पुनरुत्थान को अनुभव करूंगा, मैं जीवन को अनुभव करूंगा। और यदि हम क्रूस के मार्ग में नहीं जाना चाहेंगे तो हम कभी भी पुनरुत्थान को अनुभव नहीं करेंगे। और जैसे पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और हम अपने जीवन में मसीह को जीवित रहते हुए महसूस इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उस मृत्यु में नीचे नहीं जाना चाहते। जब कोई मुझे अपमान करता है तो मैं वहां पे मरने के लिए असमर्थ रहता हूं, और मैं आदम के संतानों के समान प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। इसलिए कि इसका परिणाम यह होता है कि अनेक वर्ष बीतने के बाद भी मैं पौलुस के समान उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अनुभव नहीं कर पाता हूं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव करें जो हमें प्रतिदिन उठाता है, प्रतिदिन में पुनरुत्थित करता है। यदि मैं क्रूस के मार्ग को चुनता हूं तो परमेश्वर मुझे निश्चित तौर पर अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य में मेरी अगुवाई करेगा। इसीलिए तो हम क्रूस के मार्ग को चुनते हैं। और मेरे लिए तो यह बहुत ही स्वतंत्रता का कारण रहा जब मैंने इस बात को जाना। तो और 1963 में परमेश्वर ने मुझसे इन बातों को कहा था। आज से 46 वर्ष पहले परमेश्वर ने इन बातों को कहा यीशु मसीह के उदाहरण से कि उसने अपने बपतिस्मे में उस मार्ग को चुना। जब मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की खोज कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा, और जब तक तू इस मार्ग की खोज करता रहेगा अपने जीवन में, तो तेरे ऊपर मेरी सामर्थ्य वास करती रहेगी। परंतु जिस दिन तू क्रूस के मार्ग से भटक जाएगा या हट जाएगा, उस दिन तू मेरी सामर्थ्य को भी खो देगा। और इस बात को मैंने जाना कि बहुत सारे मसीही लोगों के पास यह सामर्थ्य क्यों नहीं उनके जीवन में या उनकी सेवकाई में, और वे लगातार निरंतर उसी पापों में पराजित हैं, वर्ष दर वर्ष में पराजित है, क्योंकि वे विश्वास नहीं करते कि यदि वे परमेश्वर के साथ मृत्यु में नीचे जाएंगे तो परमेश्वर उन्हें वापस पुनरुत्थित करेगा। मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करें कि यदि आप उसके साथ मरेंगे, जैसे 2 तीमुथियुस 2:11 में कहते हैं, यदि हम उसके साथ मरेंगे तो हम उसके साथ जिएंगे भी। यह एक प्रतिज्ञा है। 2 तीमुथी 2:11, यदि हम उसके साथ मरेंगे तो हम उसके साथ जीवित भी रहेंगे। और हम ऐसा भी कह सकते हैं यदि मैं उसके साथ मरने को तैयार नहीं हूं तो मैं जीवित भी नहीं रहूंगा।